नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो टाटा ग्रुप के एक शान है। तो क्यों इसको टाटा ग्रुप के एक शान बोला जाता है? क्योंकि टाटा ग्रुप के सबसे ज़्यादा एक रेवेन्यू इस कंपनी से आते हैं। तो कंपनी जो है वो सिर्फ़ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड बेसिस रैंकिंग में काम करते हैं। यूएस मार्केट में भी बहुत अच्छी तरीके से इसका बहुत सारे मतलब शॉप भी ओपन किया गया है। तो कंपनी कौन-सा है, जिसके बारे में इतने सारे बात मैं कर रहा हूँ और कंपनी का कौन-सा वो रिपोर्ट आया, जिसके चलते हुए कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल और भी बढ़ता रहेंगे। तो अगर इस कंपनी के पास आपकी हिस्सेदारी नहीं है, तो सोचना आप मतलब एक बेस्ट कंपनी को मिस कर रहा है। तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी मैं दूँगा। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है टाइटन। आप सभी जानते हैं टाइटन टाटा ग्रुप की एक पॉपुलर कंपनी है और टाइटन का मतलब जन्म हुआ था देखा जाए तो तमिलनाडु बेसिस में मतलब सॉरी साउथ इंडिया बेसिस में टाइटन का जन्म हुआ था। तो टाइटन का जन्म होने के पीछे मतलब टाइटन कंपनी स्टार्ट होने के पीछे बहुत सारे स्टोरीज़ है। तो उसके साथ आप उसको डिटेल्स आपको जानना है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो टाइटन कंपनी का जो मतलब मेन बिज़नेस है, वो क्या है? ज्वेलरी। आप सभी जानते हैं टाइटन ज्वेलरी का बिज़नेस करते हैं, वॉचेस का करते हैं, तो मतलब आई वार्स का करते हैं, साथ ही साथ कंपनी एक अलग फैशन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो कंपनी के सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ ज्वेलरी के ऊपर और वॉचेस के ऊपर आते हैं। तो देखिए हर मंथ खत्म होने के बाद एक रिपोर्ट सामने आते हैं कि एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर निवेश करना है आपको, तो आपको कुछ पॉइंट्स हमेशा देखना चाहिए कि कंपनी लगातार किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है और लगातार कौन-सा दिशा में जा रहा है। देखिए, हम लोग गलती क्या कर लेते हैं, हम लोग कोई भी स्टॉक के ऊपर बाय करके क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। देखिए, भूल भी सकते हैं, आपके पास पैसा बहुत है, आप भूल भी सकते हैं, कल जाके आपका लॉसेस भी हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर आप मेहनत से पैसा कमा के इस स्टॉक के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो आपको हमेशा अपडेट करना होगा। मान के चलिए कोई अपने आपका कोई भी एक पौधा लगा दिया, तो क्या पौधा के ऊपर कंटिन्यूअसली आपको पानी डालना है, उसको मतलब जो खाद है उसको डालना है, तभी वो तो ग्रोथ करेगा, तभी तो एक बहुत बड़ा एक पेड़ बनेगा। तो उस पेड़ बनने तक आपको तो वेट करना पड़ेगा। तो सिर्फ़ आप यहाँ पे लगा के छोड़ देंगे, तो क्या वो पेड़ बन जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बन भी सकता है और ना भी सकता है क्योंकि जिस टाइम में उसको देखभाल करना था, जिस टाइम उसको टाइम टू टाइम पानी देना था, सब कुछ देना था, तो उसी टाइम आपने नहीं देखा। तो इसलिए जब कंपनी मतलब जब पौधा बड़ा हो जाता है, तब आप उसके ऊपर पैसा ज़रूर आपको मिलेगा। मगर छोटे टाइम में जब कंपनी मतलब कंटीन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है, तब आपको हमेशा देखना चाहिए, क्या उसमें कुछ तकलीफ़ें है कि नहीं है? तो सेम टू सेम कंपनीज़ के ऊपर अंदर क्या चल रहा है, तो वो चीज़ आपको हमेशा देखना चाहिए। देखिए, इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स के हिसाब से बात करूँ, तो सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यूज़ कहाँ से आते हैं? ज्वेलरी से में। आप सभी जानते हैं इसका जो ब्रांड है तनिष्क, आप सभी जानते हैं तनिष्क में कंपनी का सबसे ज़्यादा ज्वेलरी का बिज़नेस करते हैं और यहाँ पे 89% का रेवेन्यूज़ कंपनी कमाते आए हैं। साथ ही साथ वॉच एंड यहाँ पे देखिए इयरेबल्स जो डिवीज़न है उसमें 8% बहुत छोटा-मोटा परसेंटेज, आइवर्स में 2% और यहाँ पे देखिए अदर्स में 1%। तो इसका मतलब अब सोचना कंपनी का मेजर जो बिज़नेस है वो ज्वेलरी बिज़नेस है। तो इस डेटा को मैं आपको दिखाऊँगा कि कंपनी जो दिसंबर मंथ खत्म हो गया और क्वार्टर 3 खत्म हो गया, तो उस टाइम में कंपनी किस तरीके से सेल्स को ग्रोथ किया। तो ध्यान से इस डेटा को देखना कि किस तरीके से डेटा में बहुत ज़्यादा मेहनत करके फाइंड आउट करके आपके सामने लेके आता हूँ। तो इसके लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आपके मतलब प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद मतलब फाइनेंशियल नहीं क्वार्टरली आपको क्वार्टरली आपको खत्म होने के बाद तो यहाँ पे जो डेटा पब्लिश किया, जो रिपोर्ट पब्लिश किया वो देखना आपको ज़रूरी है। तो ध्यान से इस चीज़ को देखना, ध्यान से इस चीज़ को आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए सेगमेंट, तो कंपनी का कौन-सा सेगमेंट है, उस सेगमेंट से कंपनी को कितना ग्रोथ हुआ। देखिए ईयर ऑफ ईयर का ग्रोथ, नेट स्टोर एडिशन मतलब कितने स्टोर कंपनी नया खुले हैं, टोटल स्टोर इन कंपनी का कितना बन चुके हैं। देखिए ये एक बेस्ट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने पिछले बार भी पिछले 2 मंथ का जो एंड हुआ था तब भी मैं आपके सामने डिस्कस किया था। क्यों किया था? क्योंकि आपको भी पता चले उस कंपनी में कितना दम है, कितना आगे का पोटेंशियल रखते हैं। तो देखिए ज्वेलरी बिज़नेस में अब देखा जाए कंपनी 11% तक यहाँ पे ग्रोथ किया।
फाइनेंशियल ईयर पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी 11% ग्रोथ किया, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ कंपनी न्यू स्टोर्स कितने खुले ज्वेलरी का? 22 स्टोर्सेस खुले। ऑब्वियसली एक पॉजिटिव पॉइंट है और कंपनी का कुल मिलाकर स्टोर बन चुके कितना? 510। वॉच एंड यहाँ पे देखिए इयरेबल्स के लिए कंपनी का 14% का ग्रोथ हुआ, अच्छी बात है। पिछले बार से इस बार वॉचेस का बिजनेस बढ़ चुके हैं और नेट स्टोर जो बना 48 और कुल मिलाकर 953 स्टोर बन चुके हैं। आई केयर्स के ऊपर कंपनी का 10% ग्रोथ हुआ सेल्स का, साथ ही साथ 36 नया स्टोर खुले और साथ ही साथ ना 863 स्टोर बन चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इमर्जिंग बिजनेस के ऊपर कंपनी 75% का ग्रोथ किया। देखिए इमर्जिंग बिजनेस के ऊपर रिलायंस जिस तरीके से तेजी से काम कर रहा है, तो उस बेसिस को टाटा भी पकड़ना चाहते हैं, तो इसलिए इमर्जिंग बिजनेस के ऊपर कंपनी के ऊपर यहाँ पे तेजी से ग्रोथ हो रहा है। आप कहेंगे सर इमर्जिंग बिजनेस क्या होते हैं? इमर्जिंग बिजनेस से मतलब ऑनलाइन बेसिस में कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाता है, कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो उसको इमर्जिंग बिजनेस कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टीसीएल स्टैंड अलोन के यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखेंगे तो टोटल यहाँ पे देखिए टीईएएल के परसेंटेज और यहाँ पे देखिए जो जो इसका ब्रांड है, जो इसका प्रोडक्ट है, वो परसेंटेज किस तरीके से ग्रोथ हुआ। तो हर डेटा यहाँ पे बता रहा है कंपनी का बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। सबसे बड़ी बात मुझे जो चीज़ लगा, कंपनी में टोटल स्टोर बन चुके हैं जो जो करीबन मैं जब से इस कंपनी का स्टडी कर रहा हूँ तब 1000 मतलब 1500 के आसपास इसका स्टोर था। आज कितना 2362 के आसपास स्टोर बन चुके हैं और नया स्टोर भी देखिए इस बार 111 स्टोर कंपनी ओपन कर चुके हैं। तो सोचिए इस ईयर में कितना शानदार एक ग्रोथ देखने को मिला। तो ईयर ऑफ ईयर मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के जो परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर की तुलना से अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ हुआ। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इस कंपनी के ऊपर अगर आपने निवेश नहीं किया तो सोचिए आप अच्छी कंपनी को मिस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको लग रहा है कि मैं आपको इस कंपनी को रिकमेंड कर रहा हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। देखिए आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, मेरे से भी बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर है, मैं जानता हूँ। आपको सिर्फ यही देखना है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म विजन के लिए सही है? क्या लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस करते जा रहा है? देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी है, जो कंपनी 1 लाख, 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप रखते थे और एक बेस्ट परफॉर्मेंस हमेशा बेस्ट रिटर्न देते थे। आज वो कंपनी ज़ीरो के आसपास है। तो सोचिए, इस तरीके से भी परफॉर्मेंस होता है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो अब क्यों कंपनी खराब हो गया? क्योंकि उसका मैनेजमेंट खराब हो गया, उसका बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ खराब हो गया। और उसको फिर से खड़ा नहीं कर पाया मैनेजमेंट तो वो बर्बाद हो गया। तो सोचिए आपने मान के चलिए यहाँ पे खरीद के रखा, आप सोच रहे हैं कि चलते दीजिए मैं 20 साल के बाद देखूंगा। मान के चलिए 10 साल गया उसके बाद इस तरीके से खराब कंपनी का परफॉर्मेंस हुआ और स्टॉक में गिरावट हुआ और आपने जो लेवल में बाय करके रखे थे उससे भी कई गुना लॉस आपको दे चुके हैं। तो इस तरीके से डेटा आपके पास है, कंटिन्यूसली आप इस तरीके से डेटा को फॉलो अप करेंगे तो आपको कोई भी लॉसेस कोई भी कंपनी लॉसेस देने से मतलब दूर ही रहेगा। आपका पोर्टफोलियो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। हाँ, ऐसे नहीं कि हर स्टॉक आपको प्रॉफिट देगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कुछ स्टॉक आपको लॉसेस देगा। परसेंटेज वाइज़ देखा जाए तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मान के चलिए 20 कंपनीज़ है, 20 में अगर 10 कंपनी भी आपको लॉसेस दिया ना और बाकी 10 कंपनी आपको प्रॉफिट दिया ना, फिर भी आप मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि 10 में तो आपको 100 ही मतलब आपका फंड का पूरा ही लॉस हो सकते हैं। मान के चलिए 10 में 2 लाख सॉरी मान के चलिए यहाँ पे 2 लाख और 2 लाख रुपए आपने लगाया। 2 लाख में आपका लॉसेस हो गया और बाकी 2 लाख मल्टीबैगर मान के चलिए 10 गुना आपको रिटर्न दिया। तो कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। तो यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा, यही चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। तो अभी जो पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हूँ, अभी चार्ट पैटर्न में एक चीज़ दिखाऊँगा, बहुत इम्पोर्टेंस है, इस चीज़ को ध्यान से देखना क्योंकि इस तरीके से ट्रेंडिंग आपको कभी मिले तो ज़रूर एंटर होना। देखिए यहाँ पे मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इस तरीके से कोई भी अगर टॉप लेवल दिखे और यहाँ पे ट्रिपल टॉप यहाँ पे बनने के लिए जा रहा था, कोविड के सिचुएशन के कारण स्टॉक में गिरावट हुआ था और इस कंपनी का प्राइस इन करीबन ₹721 तक आ गया था और आप देखिए अभी कितना चल रहा है, करीबन 2700। तो यही तो खासियत है, 700 से 2700 अराउंड 4 गुना रिटर्न आपको दे चुके हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ अच्छी कंपनी के ऊपर हमेशा निवेश करते जाइए। देखिए यहाँ पे जो ब्रेकआउट लेवल है बहुत बार मैं बोल चुका हूँ, बहुत कोई भी स्टॉक अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो कोई भी ब्रेकआउट लेवल आपको मिल रहा है, मान के चलिए यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे मिला, एंटर मत हो जाइएगा क्योंकि देखिए रिट्रेसमेंट चाहिए। देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है। चलो मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब कोई लॉन्ग जर्नी करके ब्रेकआउट होता है प्लीज एंटर मत हो जाइएगा।
क्योंकि वहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिखेगा। एक ग्रीन कैंडल एक रिट्रेसमेंट मतलब फिर से वो गिरावट होगा और उसके बाद कोई भी ग्रीन कैंडल दिखे तो उसके ऊपर एंटर हो जाना। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर एंटर होने के बाद आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे और सेपरेट स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो मान के चलिए जो स्टॉप लॉस है उसके आप 1:3 रेशियो में रिटर्न पा सकते हैं। तो देखिए वहाँ से कंपनी 1:3 रेशियो के से भी ज़्यादा दिया। फिर से देखिए आप कहेंगे सर यहाँ से भी तो ब्रेकआउट हुआ, तो क्या यहाँ पे एंटर कर लूँ? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब कोई स्टॉक एक ही रेंज के अंदर कुछ दिनों वॉल्यूम कर रहा है, तो हायर चांसेस होते हैं उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद वो वापस नहीं आएगा, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मोड में रहेगा। तो देखिए उसके बाद किस तरीके से रैली हुआ। तो फिर से देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया मगर वहाँ पे ब्रेकआउट नहीं किया। उसके बाद गिरावट हुआ है, उसके बाद रैली किया है, मगर यहाँ पे देखिए ब्रेक तो किया मगर यहाँ पे फिर से रीटेस्ट किया। तो अगर इससे फिर से ब्रेकआउट करते हैं तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो लेवल बना है, ये जो पैटर्न बना है, इसको बोलते हैं काप एंड हैंडल पैटर्न। तो जब काप एंड हैंडल पैटर्न बनते हैं, हायर चांसेस होते हैं वो हैंडल पैटर्न में ब्रेकआउट होने का। अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो एक बड़ा रैली आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।